देवरी का सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध, एक ने बनाई कांग्रेस की बादशाहत, दूसरे ने बदल दिया पूरा खेल। क्या खत्म हो गया हर्ष यादव का द्वार, या 2028 में होगी वापसी? क्या देवरी की राजनीति में एक युग का अंत हो चुका है? क्या वह नेता जिसने कभी पूरे इलाके की राजनीति की दिशा तय की, आज खुद राजनीतिक संघर्ष में है? क्या कांग्रेस का सबसे मजबूत किला अब भाजपा के कब्जे में जा चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बृज बिहारी पटेरिया ने सिर्फ पार्टी बदली थी, या देवरी की पूरी राजनीतिक कहानी ही बदल दी थी? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो सिर्फ एक हिस्सा होता है, असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जाती है। अगर आपने राजधानी तक को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको बताते हैं राजनीति की वो बातें जो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती हैं। देवरी विधानसभा, सागर जिले की वह सीट जहां वर्षों तक एक ही नाम गूंजता था, हर्ष यादव। एक ऐसा नेता जिसने गांव-गांव में संगठन खड़ा किया, कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की और कांग्रेस को ऐसा जनाधार दिया कि लंबे समय तक देवरी को कांग्रेस का गढ़ माना जाने लगा। कहते हैं कि राजनीति में कोई रातों रात बड़ा नेता नहीं बनता। हर्ष यादव भी सीधे मंत्री नहीं बने थे। स्थानीय राजनीति से शुरुआत, जनता के बीच लगातार सक्रियता, कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़ और फिर विधानसभा की राजनीति में प्रवेश, धीरे धीरे हर्ष यादव देवरी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। समय ऐसा भी आया जब वे सिर्फ विधायक नहीं रहे, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने। देवरी से लेकर भोपाल तक उनकी राजनीतिक पकड़ की चर्चा होने लगी। कांग्रेस के भीतर भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। ऐसा लगने लगा था कि देवरी की राजनीति और हर्ष यादव एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विरोधी दल नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है बदलता हुआ समय। और इसी बदलते समय के साथ देवरी की राजनीति में एक दूसरा नाम लगातार मजबूत होता गया, बृज बिहारी पटेरिया। दिलचस्प बात यह है कि जिन बृज बिहारी पटेरिया को आज लोग भाजपा विधायक के रूप में जानते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा भाजपा से शुरू नहीं हुई थी। वे कांग्रेस के नेता रहे। 1998 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने, यानी जिस पार्टी के खिलाफ आज राजनीति कर रहे हैं, उसी पार्टी ने उन्हें पहचान भी दी थी। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं होते, समीकरण बदलते हैं, निष्ठाएं बदलती हैं और कई बार पूरा राजनीतिक भविष्य भी बदल जाता है। फिर आया 2022, जब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। बृज बिहारी पटेरिया ने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा का दामन थाम लिया। उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि पटेरिया सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि अपने साथ एक बड़ा जनाधार भी लेकर गए थे। राजनीतिक जानकारों ने तभी कहना शुरू कर दिया था कि देवरी में कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर आया 2023 का चुनाव। एक तरफ कांग्रेस के सबसे अनुभवी चेहरे हर्ष यादव, दूसरी तरफ भाजपा के नए लेकिन प्रभावशाली चेहरे बृज बिहारी पटेरिया। मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं था, यह देवरी की पुरानी राजनीति और नई राजनीति का टकराव था। यह परंपरागत जनाधार बनाम बदलते राजनीतिक समीकरणों की लड़ाई थी और नतीजा, भाजपा जीत गई। बृज बिहारी पटेरिया विधायक बन गए और कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति में हार हमेशा अंत नहीं होती और जीत हमेशा स्थायी नहीं होती। आज भी देवरी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हर्ष यादव को क्षेत्र का सबसे अनुभवी नेता मानते हैं। वहीं भाजपा समर्थकों का मानना है कि बृज बिहारी पटेरिया ने देवरी को नई राजनीतिक दिशा दी है, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। 2028 का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, एक सवाल बार बार पूछा जाएगा, क्या हर्ष यादव वापसी करेंगे, या फिर बृज बिहारी पटेरिया देवरी में भाजपा का नया स्थायी चेहरा बन जाएंगे? क्या कांग्रेस अपना खोया हुआ किला वापस ले पाएगी, या फिर भाजपा देवरी में अपना कब्जा और मजबूत करेगी? आपकी नजर में देवरी का सबसे प्रभावशाली नेता कौन रहा है, हर्ष यादव या बृज बिहारी पटेरिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं हूं आशुतोष शर्मा, आप देख रहे थे राजधानी तक। खबर तो सब बताएंगे, राजनीति हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।